Good morning, everyone. We are starting our topic, polynomials. We are continuing it. If you have any doubt, you can ask me now. Nobody is asking. That means everything is clear. So I am giving you one question. Note down this expression 2x cube minus 13x square plus 17x plus 12. This is fx is equal to. मैंने बताया था ना f ब्रैकेट में x. अगर x वेरिएबल यूज हो रहा है तो f ऑफ x हम बोलेंगे इसको. और ये fx दिया हुआ है सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड यू आर टू फाइंड f0. f0 मींस x की जगह आपने 0 लगाना है. तो f0 की वैल्यू क्या होगी? एक्सप्रेशन फिर से सुन लो. 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12. हाँ, f0 आप फाइंड कर रहे हो ना, f ऑफ 0. दैट मीन्स x को रिप्लेस करना है आपने 0 से. yes, f0 not fx. you will say f0 is equal to 12. और बच्चों का भी सबका 12 आ रहा है. ओके, अगर किसी का नहीं आ रहा तो वो बोले. जिसकी वैल्यू 12 नहीं आ रही, 12 नहीं आ रहा आंसर, प्लीज लेट मी नो. सबका आ गया? दैट मीन्स ओके. ये f0 is equal to 12 because 2x क्यूब में जब आप x को 0 पुट करोगे तो 0 क्यूब इज 0, 0 into 2 is 0. सेकेंड टर्म है माइनस 13x स्क्वायर. इसमें भी x को 0 लगाएंगे तो 0 स्क्वायर इज 0, 0 into 13 is 0. ये भी 0 हो गया. और उसके बाद 17x में 17 into 0 ये भी 0 हो गया. उसके बाद बचता है हमारे पास प्लस 12 विच इज ए कांस्टेंट नंबर. तो ये इसके साथ क्योंकि x है ही नहीं तो ना x है ना x 0 हुआ, तो ये 12 हमारे पास बच गया इसका आंसर. अब आप फाइंड करो f1. अगर हम x की जगह 1 लगाएंगे तो क्या आएगा? हाँ, सेम पॉलिनोमियल में. आज हम लोग ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अभी. जब ये अच्छे आ जाएगा अच्छे से तो फिर आगे बढ़ेंगे. थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लो. x की जगह अब आपने 1 यूज करना है ना, f ऑफ 1 निकालना है आपने. पॉलिनोमियल सेम रहेगा 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12. 20 कैसे आया? 20 रॉन्ग है. Yes, very good. 18 is right answer. It's very simple. Put x is equal to 1. 2x cube. x equal to 1 करोगे तो बहुत easy है. 1 का क्यूब करोगे तब भी 1 आएगा. 1 का स्क्वायर करोगे 1 into 1 भी 1 होता है. 1 into 1 into 1 भी 1 होता है. 1 into 1 into 1 into 1 कितनी बारी भी कर लोगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा. So सारे x 1 के इक्वल हो गए. अब आपके पास सिर्फ डिजिट्स बच गए. 2 into 1 is 2. minus 13 into 1 is minus 13 plus 17 into 1 is 17 plus 12. अब तो प्लस माइनस करना रह गया. आप सिंपल से शुरू करो. 17 में से 13 माइनस करो 4 आ गया. 4 को 12 में ऐड करो 16 और 2 इधर और था. 16 और 2 18. कितना सिंपल है ये. अब सबका आ गया. ऐसे इसको सॉल्व करना है. ओके, नाउ यू पुट x is equal to 2. f of 2 we are to find. क्या सेम है? आगे वाला कौन सा? माइनस प्लस तो मैंने बताया ही नहीं. मैंने कहा है कि f ऑफ 2 निकालो. f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? सेम एक्सप्रेशन. यू आर टू पुट x इज इक्वल टू 2 ओनली. नहीं. यस. ओके. आलिशा आप खुद सॉल्व कर रहे हो? आलिशा, यू आर डूइंग योरसेल्फ और यू आर टेकिंग समवन्स हेल्प? आलिशा, आर यू टेकिंग समवन्स हेल्प? आलिशा, आप अपने आप कर रहे हो या किसी की हेल्प ले रहे हो सॉल्व करने में? ओके, सॉल्व आप खुद करना, मम्मा से नहीं करवाना. यस ईश्वर. यस ईश्वर बोलिए. हाँ, क्या करना पड़ता है? हाँ, प्लस माइनस तो करोगे. पहले 2 की वैल्यू लगाओगे, x की वैल्यू लगाओगे 2. किसको नहीं आता? अच्छा ईश्वर, आप एक बात बताओ, आप कौन सी क्लास में हो अभी? 10th हो गई तो आपने मैथ्स कौन सी क्लास तक पढ़ा है? अच्छा. अच्छा, मेरी बात सुनो. आपको मैथ्स की बिल्कुल पता नहीं, काउंटिंग करनी आती है, गिनती आती है, ये प्लस करना माइनस करना ये सब नहीं आता? तो आप अच्छा, तो आपको बिल्कुल. मुनीब, 1 मिनट चुप करो आप. हाँ, ईश्वर आप ये एक बात बताओ, आपको मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ प्लस माइनस भी नहीं आता? ईश्वर, आप अनम्यूट करके 1 मिनट बात करिए. आपको बिल्कुल भी नहीं आता मैथ्स? तो फिर आप बेसिक वाला कोर्स जो शुरू हो रहा है ना वो ज्वाइन कर लो. ठीक है? आपको इतने दिन से आ रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे? आप बेशक क्लास में आ जाया करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ,
ठीक है, लेकिन आप साथ साथ बेसिक भी कर लो। ओके ईश्वर। हाँ आकांक्षा, आप क्या कह रहे थे? चलो हम बाद में बात करते हैं, अभी आप वैल्यू निकालो कितनी आई है। 82 नहीं आ रही बेटा, कहीं ये गलती कर रहे हो आप प्लस माइनस में। ठीक है ठीक है, ओके यस। देखो पहले जो नंबर था हमारा एक्सप्रेशन 2x³ है ना, तो x की वैल्यू 2 लगाओ, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, फर्स्ट टर्म में 16 आ गया सॉल्व करके। उसके बाद -13x², 13 इंटू 2 इंटू 2 करो, 2 2 जार 4, 4 इंटू 13 इज 52, तो यहाँ पे -52 आ गया। नेक्स्ट टर्म है +17x, तो 17 इंटू 2 34 हो गया, +12। अब हमारे पास प्लस वाली टर्म्स हैं 34 और 12, इनको ऐड करके आया 46, और एक और है 16, 16 को इसमें ऐड करो तो 62, 46 + 16 इज 62, उसमें से -52 करोगे तो 10 आएगा। अब क्लियर हो गया मुनीब आपको? ओके। हाँ हाँ ईश्वर, आपको ये बात माइनस में कैसे आया? 62 बड़ा नंबर है और 52 छोटा है। जो बड़ा, हाँ 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 हाँ, वो -13 इंटू x², मतलब x की जगह 2 लगाया तो -13 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 इंटू 13 होता है 52, सो माइनस का साइन रहेगा एज इट इज, -52 आएगा यहाँ। उसके बाद था +17x, 17 इंटू 2 इज 34। अब हमारे पास एंड में तो +12 है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमने। अब हमारे पास प्लस वाली 3 टर्म्स है, 16, 34 और 12, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 34 में 12 ऐड किया तो 46 आया, 46 में 16 को ऐड किया तो आया 62। अब -52 इसमें से करेंगे तो 62 से -52 करके आ गया 10। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप एक और वैल्यू इसी की निकालो, f-3, f ऑफ -3। अब आपने x की वैल्यू -3 लगानी है। ईश्वर, x की वैल्यू -3 लगाइए, f ऑफ -3। एक्सप्रेशन सेम है, 2x³ -13x² + 17x + 12। यस, माइनस कितना? यस, वेरी गुड, -210 इज द राइट आंसर। सबका आ गया? हाँ, -4 नहीं आ रहा, आपने x की जगह -3 लगाना है, सॉल्व करो ध्यान से। यस, नहीं, आप बेटा x की जगह -3 पुट करो, फर्स्ट नंबर आएगा 2x³ में x = -3 लगाया तो 2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, अब 2 इंटू -3 हो गया -6, -6 इंटू -3 हो गया +18, और +18 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज -54। आ गया सबका? आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो सब। -3 का क्यूब करके आता है -27, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -54। फर्स्ट टर्म सबकी आ गई -54। ओके। और बेटा 2-3 बच्चे बोलते हैं यस मैम, बाकी अगर किसी बाकी साइलेंट रहते हैं। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप अनम्यूट करके मुझे बताओ, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको सिखा दूंगी। हाँ जी, आपकी आ गई। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी बच्चे की फर्स्ट टर्म -54 नहीं आई तो अनम्यूट करके मुझे बता दो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। सबका आ गया? ओके, ऑलराइट। क्योंकि एक एक बच्चा अगर बोलता रहेगा यस 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 तो वो भी मुश्किल है। अगर आपको कहीं पर नहीं समझ आता, एक दो बच्चों ने यस कर दिया, मैं मान के चल लेती हूँ कि हाँ सबको आ गया, लेकिन अगर किसी का, एक बच्चे का भी अगर नहीं आंसर वो आ रहा, टैली नहीं कर रहा, तो अनम्यूट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता रहे कि इस बच्चे को समझ नहीं आया, दोबारा बताने की जरूरत है। ओके। नेक्स्ट टर्म है -13x²। अब x की वैल्यू -3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -13 इंटू -3 इंटू -3। -3 इंटू -3 कितना होता है? +9। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना, बताया था आपको, तो +9। +9 को -13 से मल्टीप्लाई करो, 13 का टेबल, 13 9 जार 117 आते हैं। ओके, -117, राइट, 13 9 जार 117, तो माइनस का साइन रहेगा, -117। उससे अगली टर्म है +17x, तो +17 इंटू -3 इज -51। माइनस का साइन जरूर बोलना है आपने, -51।
उसके बाद है लास्ट में है +12, उसमें कुछ नहीं करना क्योंकि x नहीं है उसमें वेरिएबल। सो हमारे पास चारों टर्म्स के आंसर आ गए, -54, -117, -51 +12। अब हम इनको माइनस वाली टर्म्स को एक एक करके दो दो करके ऐड करते जाएंगे। -54 -117 को ऐड करके क्या आया, 171, और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव है। उसके बाद -51 -171 में -51 ऐड करो, तो इनको दोनों के लाइक साइंस होते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव रहता है। हाँ, नहीं बड़े छोटे वाली बात नहीं, दोनों ही माइनस वाले नंबर हैं, दोनों माइनस वाले नंबर को हमने ऐड किया। आप मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ हाँ, तो साइन माइनस का ही रहेगा। आप कह रहे हो ना कि बड़ा नंबर नेगेटिव है, इसमें तो बड़ा छोटा दोनों नेगेटिव नंबर है, माइनस वाले हैं, दोनों को ऐड करके साइन माइनस ही रहेगा। ओके, उसके बाद -51 भी इसमें ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि हम अभी नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। तो -171 में -51 ऐड करके आया -222। उसके बाद अगली टर्म है +12। अब हमारे पास एक नंबर नेगेटिव है माइनस वाला और एक पॉजिटिव वाला है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा। 222 में से 12 माइनस करके आया 200, कितना आया, 10। वेरी गुड, 210 आया, लेकिन उसके पहले माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, आप अपने माइंड में माइनस और प्लस की जो ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कब हमने इनको ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है और साइन कौन सा लगना है, इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे। उसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पापा ने आपको, मम्मी पापा ने आपको 100 रुपीज दिए, मान लो आपकी पॉकेट में +100 हो गए, है ना। जो चीज आपके पास आ गई वो आपके पास ऐड हो गई ना, आपकी पॉकेट में ऐड हो गए ना 100 रुपीज, तो +100। उसके बाद आप शॉपिंग करने गए, आपने 30 रुपीज की एक कॉपी खरीदी, नोटबुक खरीदी, तो आपके कितने हो गए, -30। और आपने क्या खरीदा, 10 रुपीज का एक पेन खरीदा, तो -10, क्योंकि आपके 100 में से वो पैसे निकलते जा रहे हैं। जो आए थे वो प्लस हुए थे, जमा हुए थे, जो आप खर्च रहे हो वो माइनस होते जाएंगे, वो तो निकल रहे हैं ना आपसे, वो माइनस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 5 रुपीज की छोटी सी एक टॉफी खा ली, 5 रुपीज और खर्च दिया आपने, तो अगेन -5 हो गए ना। अब आपके पास माइनस माइनस कितने हो गए हैं, एक तो 30 रुपीज की नोटबुक आपने ली, फिर 10 रुपीज का पेन लिया, वो भी माइनस है, फिर 5 रुपीज की टॉफी खा ली, तो आपकी पॉकेट में जितने 100 रुपीज थे उसमें से ये सब माइनस हो गए ना। कितने माइनस हो गए, जो हमने खर्च किए हैं माइनस वाले, उनको हम ऐड करके देखेंगे ना कि हमने कितने खर्च कर दिए। -30 किए थे, -10 किए थे, -5 किए थे, तीनों माइनस वाले नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 30 + 10 40, 40 + 5 45, लेकिन -45, इनका टोटल आया -45। अब 100 जो है वो बड़ा, आपके पास थे 100, उसमें से आपने 45 खर्च कर दिए, माइनस हो गए, तो बाकी कितने बचे। अब आप 100 में से 45 को माइनस कर रहे हो ना, 100 में से 45 माइनस करके आपके पास आए 55। अब आप मेरे को ये बताओ, 55 के पहले प्लस का साइन लगेगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि वो अभी भी आपकी पॉकेट में बाकी बचे हुए हैं, है ना। अब आपको समझ आ गया क्वेश्चन कि जो प्लस वाला नंबर है उनको अलग से ऐड करना है। मान लो आपकी मम्मी ने 25 रुपए और दे दिए आपको, तो 25 55 में ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि मम्मी ने आपको दिया, आपके पॉकेट में आ गए, आपके पास ऐड हो गए, तो आपके पास 55 + 25 कितने हो गए, 80। 80 बेटा, 55 में 25, हाँ। तो अब आप लोग चुप रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि अगर जो प्लस है उनको अलग से ऐड करते हैं, प्लस वाले नंबर को, जो माइनस वाले नंबर्स हैं उनको अलग से ऐड करते हैं, फिर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो सकता है ना। एक आपके पास टोटल आ गया प्लस वाले नंबर का, और एक आपके पास टोटल आ गया माइनस वाले नंबर्स का। तो आप उसके बाद आप चेक करते हो कि बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस वाला या प्लस वाला। तो अगर अब यहाँ पे हमारे पास
100 में से 30 गए, 10 गए, 5 गए, जो गए उतने ऐड करके माइनस वाले हमने 100 में से माइनस कर दिए। उसके बाद आपके मम्मी ने 25 रुपए और दे दिए, वो माइनस नहीं होंगे, वो प्लस होंगे। जो आपके पास बचे थे उसमें प्लस होंगे। तो अब आपका 55 बचे थे, उसमें 25 और ऐड हो गए, 80 रुपीज। और फिर आपकी सिस्टर ने आपको बोला कि मुझे 100 रुपीज उधार दे दो, मैं थोड़े दिन बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है, तो आपके पास 80 बचे थे ये वाले, और 100 उसने मांग लिए। तो आपने उन पैसों के अलावा अपने पास से उसको कितने दिए? अब आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया और बड़े नंबर का साइन लगाया। -100 में +80 किया तो आपके पास रह गए -20। तो आपको 20 रुपीज जो है वो अपनी पर्सनल जो और आपके पास पैसे थे उसमें से निकाल के, अपनी गुल्लक में से निकाल के देने पड़े, है ना। तो यहाँ पे साइन आएगा -20। क्या अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि प्लस वाले प्लस और माइनस वाले माइनस करने हैं या प्लस करने हैं? ये सब क्लियर हो गया। और बड़े नंबर का साइन लगता है, ये भी पता चल गया अब आपको इस एग्जाम्पल से। आप जब भी कभी फंस जाओ ऐसे क्वेश्चन में, आपको समझ ना आ रही हो कि हम साइन क्या लगाएं, तो अपने माइंड में इस तरह की कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया करो, छोटी सी। बहुत बड़ी ना करो, बेशक 10 रुपए की कर लो कि 10 रुपीज दिए थे, उसमें 5, वो प्लस माइनस करने इजी होते हैं। छोटी एग्जाम्पल ले लो कि पापा ने 10 रुपीज दिए थे, 5 मैंने यहाँ खर्चे, 2 यहाँ खर्चे, 1 यहाँ खर्चा। जो खर्चा वो माइनस है, माइनस वाले इकट्ठे करके हमने प्लस वाले में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। और अगर हमारे खर्चे ज्यादा है और मिले कम है, तो हमें वो लॉस हो रहा है, वो फिर हमें अपने दूसरे जो हमने सेविंग की होती है उसमें से निकाल के यूज करने पड़ते हैं पैसे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपने ये भी एक लर्निंग ले ली कि जितने हमारे पास पैसे आते हैं उतने में ही खर्चा अपना एडजस्ट करना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। आपके पास जितने पैसे आएंगे उसमें जितने आप खर्च कर सकते हो उतने करो और बाकी बचाओ। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब ये प्लस माइनस का सब क्लियर हो गया होगा। निरंजन, इसको ईश्वर आपको भी समझ आ गया होगा ये बातें। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस वन। अब आपको छोटा क्वेश्चन दे रही हूँ। एक्स स्क्र माइनस वन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन। आप ट्राई करो x इक्वल टू 1, मतलब f1 क्या आएगा, f ऑफ 1 क्या आएगा। यस, x इक्वल टू 1 लिया तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। आ गया सबका। और अगर हम, यस इट इज ए, दिस इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी गुड। ये कौन बोल रहा था, हरसिमर? वेरी गुड। यस अलीशा, हाँ बोलो। x स्क्वायर माइनस 1 fx is equal to x square minus 1. You have to find f1 and then you have to find f minus 1, f of minus 1 also. f1 0 आया, f of minus 1 कितना आया? आप पूरा सॉल्व करो। x स्क्वायर माइनस 1 में x की वैल्यू -1 लगा के 0 आएगा। यस, अब इससे हमने चेक की, हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों केसेस में आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 और -1 these are zeros of the polynomial x square minus 1। आपने एक तो वैल्यू लगानी सीख ली और एक आपको ये भी पता चल गया कि आंसर 0 आया पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने पे। तो दिस वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और दिस वैल्यू इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दोनों ही रूट्स हैं और ये क्वाड्रेटिक है, तो इसकी हैं भी दो ही रूट्स बनेंगी ना। मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री हो उतनी नंबर ऑफ रूट्स होती हैं। अगर 1 डिग्री हो तो 1 रूट, डिग्री 2 हो, x की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगी जीरोस। अगर ये क्यूबिक होता तो 3 होती, है ना। तो इसमें ऑलरेडी क्योंकि क्वाड्रेटिक है 2 ही चाहिए थी और हमने दोनों नंबर चेक किए तो बोथ आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन करो। अब मैं fx की जगह मैं कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकती हूँ। gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। कौन सा वाला? x स्क्वायर माइनस 1 में जब आप वैल्यू 1 लगाओगे x की जगह तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0। तो ये 0 आ गया ना, इसका मतलब 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर करो, -1 इंटू -1 इज +1, 1 में से -1 किया तो फिर से 0 आ रहा है। तो ये दोनों रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल मानी जाएंगे। 1 एंड -1 आर रूट्स ऑफ
एक्स स्क्र माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्र माइनस 2। इसमें आप वैल्यू लगाओ x इक्वल टू 0, हो जाएगा। किसकी वैल्यू लगाने से? मैंने तो 0 बोला, 2 बेटा, 2 तो मैंने बोला ही नहीं, आप ध्यान से सुनो ना। मैंने x इक्वल टू 0 बोला ना, तो 3x स्क्र 0 हो गया ना, माइनस 2 आएगा इसका आंसर। अब x की वैल्यू 1 लगा के देखो क्या होता है। 3x स्क्र, आप सब म्यूट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। 3x स्क्र माइनस 2, यस 1 आएगा। यस 1 स्क्र इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 आएगा। यस यस। अब मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू दे रही हूँ। x इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्र रूट 3, 2 अपॉन स्क्र रूट 3। क्वेश्चन है 3x स्क्र माइनस 2, उसमें आपने x इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्र रूट 3 ये वैल्यू लगानी है। तो ये बेटा मैं सिखा देती हूँ आपको, एक मैं सिखाती हूँ, अगला आप खुद करोगे। यस 3 इंटू एक्स स्क्र है ना, तो x, सुनो बेटा मैं समझा तो रही हूँ आपको, आप म्यूट कर लीजिए सब बच्चे। 3 इंटू एक्स स्क्र, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2 अपॉन रूट 3, तो 3 इंटू, सुनो ध्यान से, 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3, तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 मिलके मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 3, 3 इंटू, मैं वही तो बता रही हूँ, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, है ना, तो स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 4 करोगे तो 4 हो जाएगा ना। 2 जो होता है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है ना, तो अगर हम 2 को रूट 4 लिखते हैं तो रूट 4 इंटू रूट 4, रूट 4 इंटू रूट 4 4 हो जाएगा ना। जैसे 2 इंटू 2 4 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा ना, ठीक है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 आ गया, 3 डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन था 3x स्क्र माइनस 2, तो 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3। अब डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ गया, ये ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, तो ऊपर रह गया हमारे पास 2 इंटू 2 4, है ना। 4 में से माइनस 2 करो तो 2 आ रहा है, सो दिस इज नॉट ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बेटा वो पता है, आपने पावर्स एक्सपोनेंट्स का चैप्टर किया हुआ है आपने? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है, आपको पता है। अगर हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो 4 के फैक्टर्स बनाते हैं ना, 2 इंटू 2। अब 2 के फैक्टर्स बनाने हो तो 2 किसका प्रोडक्ट है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना। बस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया। वही चीज यहाँ पे है, जब हम स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा। देखो अगर हम स्क्वायर रूट 4, ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर चले गए। स्क्वायर रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा ना। अब समझ आया। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, जब हम रूट वाली सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिफरेंट भी होती हैं, वो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर चले जाते हैं नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो 3 आएगा ना। जब हम स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो वो 3 आएगा ना। हम पेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो एक्सपोनेंट्स भूल गए आप। स्क्वायर रूट 16 निकालना है तो 16 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दो 2 को इकट्ठा करके उसकी जगह एक एक 2 लेते हैं और वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। अब याद आ गया। हाँ बस वही चीज यहाँ पे है। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 3 9 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, आ गया ना। अब समझ आ गया सबको। 2 अपॉन रूट 3, हाँ 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3, तो नीचे वाले रूट 3 इंटू रूट 3 हो गए 3, वो 3 हो गया। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया ना। नहीं ऊपर, हाँ इंटू स्क्वायर रूट 3, नहीं बेटा 2 अपॉन रूट 3, ऊपर तो 2 इंटू 2 4, ऊपर का तो नॉर्मल है, 2 इंटू 2 4 आएगा। डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 3, वो 3 बन जाएगा। हाँ 4/3, और इधर 3 इंटू 4/3 है ना, 3x स्क्वायर है ना, तो उस 3 से डिनोमिनेटर वाला 3 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 4।
एक मिनट हरसिमरन, 4 आएगा यहाँ कटिंग करने के बाद, उसके बाद -2 है तो 4 में से 2 माइनस करके आएगा 2। ठीक है, अब सबको समझ आ गया ना? गुड। सो हमने ये फाइंड कर दिया कि दिस इज नॉट अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप एक ऐसा ही और ले लो, x इक्वल टू -2/√3, इसको चेक करो जरा। अभी मैंने +2/√3 लिया था ना, अब आप -2/√3 लोगे वैल्यू। आप लोग सभी म्यूट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है 3x² - 2। आपने फाइंड करना है कि -2/√3 इसका फैक्टर है, इसकी वैल्यू है या नहीं है, 0 है कि नहीं है। -2/√3 वैल्यू लगाओ। यस, यस, दिया, दिया, ओके। अभी भी सेम आएगा क्योंकि अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। -2/√3 इंटू -2/√3, अगेन ये +4/3 आया, बाकी सारा कुछ सेम है। आ गया ना समझ ये वाला? क्या बेटा, -4 कैसे आया आपका? 3 इंटू -2/√3 इंटू -2/√3, बाकी सारा कुछ सेम है। माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ना, तो 3 इंटू 4/3, 3 की कटिंग हो गई 4, 4 -2 भी तो करोगे 2 आएगा आंसर अगेन। तो ये दोनों इसकी रूट्स नहीं है, दोनों हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इसकी रूट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक और डिफरेंट टाइप का। f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। पाई आपको बताया था मैंने, उसकी वैल्यू नहीं लगानी है आपने, पाई को पाई ही रहने देना है। और x की वैल्यू 4/5। अब आप चेक करो, f(x) इज इक्वल टू f(x माइनस पाई), x इज इक्वल टू 4/5। बेशक वैल्यू लगा लो पाई की, आपने जस्ट ये बताना है कि ये है इसका 0 के नहीं। बहुत सिंपल है ये तो। 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 4/5 लगानी है वैल्यू। 5 नहीं बेटा, पाई, पाई बोला है मैंने, पाई जो इरेशनल नंबर होता है, पाई। 22/7। हाँ हाँ, अब समझ आया। सबको पता है ना पाई की वैल्यू 22/7। मैथ्स में पाई बहुत यूज होता है, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, तो आपको इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। पाई वैसे एक इरेशनल नंबर है, मैंने उस दिन भी बताया था, वैसे इरेशनल नंबर है, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 या 3.14 ये यूज होती है। यस, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 5x माइनस पाई है ना, तो 5 इंटू 4/5 करोगे तो 5 से 5 कट के 4 आ गया। 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 कुछ भी लगाओगे वो सेम नहीं आ रही, आपस में कैंसिल होके 0 नहीं हो रहा, तो आप यहीं पे रुक के आप आंसर दे सकते हो कि नो दिस इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, बस इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें x इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू लगाओ। f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x क्यूब 1/2, क्या सही है? इससे क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे? आप ध्यान से सुनो, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1, x की वैल्यू 1/2 लगाओ तो क्या आएगा? यस, 2 आएगी। यस, 2 आएगी। 2 इंटू 1/2, 2 की कटिंग हो गई, 1 आया, 1 प्लस 1 इज 2। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन, 2x प्लस 1 है ना पॉलिनोमियल, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 लगाओ। 2 इंटू 1/2, 2 की कटिंग हो गई, 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, सेकेंड टर्म 1 है, ऐड हो रही है, 1 प्लस 1 इज 2। So x equal to 1/2 is not a 0 of the polynomial। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। f(x) is equal to lx plus m, और वैल्यू लगाओ x is equal to minus m upon l। f(x) is equal to lx plus m, put x is equal to minus m upon l। हाँ, माइनस m upon l, lx plus m दिया था बेटा, lx प्लस m पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू माइनस m अपॉन l लगाओ। x की जगह बस माइनस m अपॉन l लगाओ ना, lx में जब lx लिखा हुआ है मतलब l इंटू एक्स, तो l इंटू माइनस m अपॉन l, l कट गया ऊपर नीचे, माइनस m आ गया। माइनस m प्लस m कितना होता है? माइनस m प्लस m कितना होता है? बेटा मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट, सब बच्चे म्यूट कर लो पहले। 5 - 5 कितना होता है? 0।
-5 + 5 कितना होता है 0, तो m -m + m क्या होगा 0। सिंपल था ना, सिंपल था ना ये। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स इट। -m + m करके 0 आ गया। सो आंसर क्या लिखोगे? इट इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या इट इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यस, हाँ।